मुल्तान की फ़ेमस डोली रोटी आप लोगों को बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं। उसके लिए आपने लेना क्या है कि सबसे पहले आपने सौंफ, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची उसको आपने लेके और इसको पानी में डाल देना है बॉयल होने के लिए। इसका जो हम रस इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे आटे को गूँदने में। उसके बाद आपने लेना है मैदा, मैदे के साथ आपने लेना है आटा, आटे के साथ आपने लेनी है चीनी वो के पिसी हुई। तो इन तीनों चीज़ों से, इस पानी से और यीस्ट से, अंडा और दही, ये इंस्टेंट जो है ना डोली रोटी बनाने की रेसिपी है। उसके अंदर सबसे पहले आपने मैदा लिया, फिर उसके बाद आप इसमें आटा ऐड करें, तकरीबन उसकी हाफ़ क्वांटिटी में या थोड़ा सा कम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या डालना है, इसके अंदर आपने चीनी डालनी है। चीनी डालकर आप जो है वो हस्ब ज़रूरत इसके अंदर 1/3 जो है वो इसकी चीनी डलेगी, यानी कि आधा किलो मैदा, आधा किलो आटा और उसके अंदर आप तकरीबन जो है वो 1.5 पाव जितनी चीनी डाल सकते हैं, जितनी आप पसंद करते हैं। हम लोग चीनी कम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने कम इस्तेमाल की। उसके बाद आप 1 चम्मच बड़ा घी का डाल दें इसके अंदर। घी को ऐड करने के बाद आपने क्या है कि इसको दही के 4 चम्मच या 3 चम्मच आप ऐड कर दें। हमने जो है वो तकरीबन 3 चम्मच इसमें ऐड किए हैं कि अब 1 चम्मच बड़ा घी का और साथ में जो है वो 3 चम्मच जो खाने वाले स्पून होते हैं उसके आप 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 चम्मच हमने इसके अंदर दही के डाले। उसके बाद आपने एक अंडा तोड़कर इसके अंदर डाल देना है। बेसिकली हमने इसमें ना फर्मेंटेशन करनी है। फर्मेंटेशन के लिए हमें जो है वो यीस्ट को ऐड करना पड़ेगा और उससे पहले जो है वो हम इन 3 चीज़ों से आटे को गूँदेंगे। इसके साथ क्या है कि आप आटे को अच्छी तरह गूँदें, आटे के अंदर गुठलियाँ ना रहें और आपने जो है वो इसको इस अच्छी तरह ऐसे मिक्स करना है। जितना अच्छा आटा मिक्स होगा उतना अच्छी आपकी डोली रोटी बनेगी। उसके बाद ये जो पानी हमने चढ़ाया था इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर, इसको बेसिकली अरोमा और फ्लेवर के लिए हम यूज़ करेंगे। आपने इसको जो है वो स्टिर कर देना है, यानी कि छान लेना है इस पानी को। अगर आप डायरेक्ट चीज़ें डालेंगे तो उनसे क्या होगा कि वो इसके अंदर डिस्टर्बेंस कॉज करेंगी। तो आप जो है उसका अर्क निकालें। उस अर्क जो है आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब देखें कि आटे को आपने इस तरह अच्छे से मल लेना है ताकि जो आटा है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। यही एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप अच्छे से अगर मिक्स करेंगे तो आटा अच्छे से मिक्स होगा। उसके बाद आपने 1 कप जितना दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। अब दूध के साथ आपने जो है वो आटे को गूँदना है और साथ में जो है वो हमने जो पानी निकाल रखा था अरोमा वाला उसको भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। इसको जो है वो हमने इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। अब देखें कि इसको आप इस तरह से जो है वो अपना अच्छी तरह गूँदें। जितना अच्छी तरह आप इसको गूँदेंगे उतनी आपकी फ्लफ़ी एंड जो है वो जालीदार डोली रोटियां बनेंगी। बेसिकली डोली रोटी ऐसी चीज़ है जो कि हिस्ट्री में इसको कहा जाता था कि जब दुल्हन पुराने ज़माने में जब उसकी शादी होती थी तो वो जब डोली लेकर जाते थे तो उनका जो है वो काफ़ी डिस्टेंस होता था। तो उस डिस्टेंस के अंदर जो है वो डोली रोटी बनाकर दी जाती थी। ये 1 महीना 2 महीना इवन के 6 मंथ तक भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते थे। एक यीस्ट हमने बनाया था, उसके अंदर हमने पानी और साथ में चीनी और थोड़ा सा यीस्ट इस्तेमाल किया। ये देखें, इसके अंदर हमने पानी और थोड़ी सी चीनी और यीस्ट को इस्तेमाल किया। उसके बाद थोड़ा सा यीस्ट हमने जो है वो इसके अंदर भी डाल दिया। उसके बाद पानी वाले यीस्ट ने हमने इसको मज़ीद गूँधा। हमने इसके अंदर यीस्ट को जो है वो फर्मेंटेड करके ये हमने इंस्टेंट यीस्ट यूज़ किया है ताकि डोली रोटी जो है वो इंस्टेंट जो है वो इन्फ्लेट हो, यानी कि फूले। और साथ में जो है वो हम आटा भी इंस्टेंट ही मल रहे हैं, यानी कि इसको हमने रखा नहीं है, ना ही हमने इसको वो किया। तो इसके अंदर देखें थोड़ा सा आपने जो है वो इतना आधे से थोड़ा सा चम्मच जो है वो मीठे सोडे का ऐड करना है। तो हाँ जी, हिस्ट्री पर चलते हैं कि हिस्ट्री में ये था कि वो दुल्हन को ये साथ में देते थे ताकि जो बारात वाले लोग हैं वो रास्ते में इसको खाते जाएँ। तो इसलिए इसको डोली रोटी कहा जाता है। दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ डोली रोटी। उसके बाद आप इसको कुछ टाइम के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए इसको जो है वो आप ढक कर रख दें ताकि यीस्ट जो है वो फूल जाए। यीस्ट आटे को फुलाएगा, आप जो है फिर उसके बाद इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, हमारे पास इस टाइम अखरोट अवेलेबल थे तो हमने अखरोट को जो है वो बारीक करके वो इसके अंदर ऐड करने के लिए काट लिया है ताकि अखरोट जो है वो हम अखरोट वाली डोली रोटी बनाए। उसके बाद आधे घंटे बाद जो आटा है वो अच्छी तरह से मतलब कि रच गया है। आपने इसके बाद इसके इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने क्या करना है कि इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है, यानी कि 4 से 5 पेड़े बना के आप इनको थोड़ी देर के लिए रख दें। जितनी देर ये थोड़े से ज़रा आटे के अंदर पेड़े बन के रखे जाएंगे तो ये अच्छा मतलब कि ना आपको फ्लफीनेस देंगे। उसके बाद आपने हीट कर लेना है ऑयल को।
ऑयल को भी आपने जो है वो एक मीडियम टेम्परेचर से थोड़ा सा लो नहीं रखना, हाई रखना है। यानी कि आप थोड़ा सा उसको ऐसा हो कि धुएँ निकल रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि डोली रोटी को अगर आप ठंडे घी में डालेंगे तो वो सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी जो ऑयल है वो भी खर्च ज़्यादा होगा और डोली रोटी फूलेगी नहीं। अब देखें कि अभी ये हमने डाली, इसमें जो है वो ऑयल जो है वो ज़रा ठंडा था, तो अभी डोली रोटी सही तरह से इन्फ्लेट नहीं हो रही। अब नेक्स्ट जो है वो उसमें हमने जो है वो ऑयल को हीटअप किया। ऑयल को जब हीटअप किया तो उसके बाद हमने जब इसके अंदर ऐड की तो ये बहुत अच्छी तरह से फूली। क्योंकि देखें, ये जब स्टार्ट में ऑयल ठंडा हमारा था तो उसके अंदर क्या था कि ये सही तरह से फूल नहीं रही थी। अब थोड़ा सा ज़रा हमने उसकी जो आंच है उसको ज़रा तेज़ किया है। अब देखें कितनी अमेजिंग टेक्सचर के साथ ये फूल रही है। सो आपने भी थोड़ा सा ज़रा ऑयल हीट अप रखना है, यानी कि उसके अंदर से हल्के हल्के धुएँ निकल रहे हों, बहुत हल्का ना हो, क्योंकि वो जो है ना वो एक तो डोली रोटी उसमें फूलेगी नहीं और आपका ऑयल जो है ना वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। सो देखें कि ये बिल्कुल आसान कुछ ही चीज़ों से इंस्टेंट जो है वो हमने डोली रोटी तैयार कर ली है। अब इसको देखिए ये किस तरह से फूल रही है और इसकी फ्लफ़ीनेस भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और सच बताऊँ तो मैंने जब ये ट्राई की तो मेरी मदर ने इसको बनाया, तो हमने जो है वो मिल के इसको जो है वो मैंने फ्राई भी किया और साथ में उनको रेसिपी भी गाइड की। तो ये बहुत अच्छे टेस्ट में बनी कि इनका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा मज़े का था। उसके बाद आप ये सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको ड्राई फ्रूट अवेलेबल है तो आप कुछ ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखें ये अब जो बन गई है, बनने के बाद ये बहुत अच्छा इसका कलर आया है। ये कलर जो है ना यही इसकी पहचान होती है कि आपकी डोली रोटी बहुत अच्छी बनी है। देखें अब इसको आप प्लेट में चेक करें कि किस तरह से ये खूबसूरत कलर के साथ और बहुत अमेजिंग बनी है। तो आप इसी तरह जो है वो डोली रोटी को देखें, तोड़ के भी ये अच्छी थी, मतलब कि, और उसके बाद ये साथ में और भी बन रही हैं। लास्ट में इनको आपकी कंप्लीट इनके अंदर से भी मैं दिखाता हूँ। उसके बाद आपने जो है अगर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट मेवा वगैरह हो, आप इसके अंदर इस तरह से ऐड करके ड्राई फ्रूट वाली भी बना सकते हैं। तो हमने जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट वाली भी बनाई और कुछ नमकीन भी बनाई थी। सो इसके अंदर ये है कि आप हल्का हल्का लगा के यीस्ट वाला पानी इसके ऊपर अगर आप हल्का सा लगाएंगे तो ये बड़े अच्छे से फूलती है। और ये देखें कि ये कितनी मज़े की बन रही है और इंस्टेंट बन रही है। इसमें आपको ना पूरी रात ओवरनाइट रखना है, जस्ट आप उसी टाइम बनाएं, आधे घंटे के अंदर आप इनको फ्राई कर लें। और ये चाय के साथ स्नैक के तौर पे बहुत अमेजिंग लगती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। सो ये देखें कि ये हमने तकरीबन जो है वो आधा किलो मैदा से तकरीबन कोई 12 टू 13 डोली रोटियाँ हमारी तैयार हो गई थी। सो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें। इस रेसिपी से आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग डोली रोटियाँ बनेंगी, क्योंकि इंस्टेंट है। इंस्टेंट यीस्ट चाहिए होगा, अंडा, दही और साथ में जो है वो हमें थोड़ा सा मीठा सोडा चाहिए होगा। उसके बाद ये अमेजिंग सी डोली रोटियां आप लोगों को देखने को मिल रही हैं कि ये बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं। ये देखें, इसको अंदर से देखें कि किस तरह से इसकी सॉफ्ट जाली बनी है। यही जाली इसकी पहचान होती है कि डोली रोटी जो है वो अंदर से अच्छी तरह से बेहतर हो के पक्की है। तो ये आप जो है वो रेसिपी ट्राई करें और रेसिपी ट्राई करने के बाद आप कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको ये डोली रोटी कैसी लगी और इसका टेस्ट कैसा था। दीज आर दी फर्स्ट रेसिपी ऑफ आवर चैनल। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी इंस्टेंट रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों से हम शेयर करते जाएंगे। अगर आपको रेसिपी जो है वो ये देखने में आसान लगी तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कि किस तरह से हमने इतनी अच्छी अच्छी डोली रोटियां इतने जल्दी टाइम में बना ली हैं। सो इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत अच्छी लगती हैं। आप इनको महीना भर भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये मतलब कि ज़्यादातर 1 वीक तक ही रहती हैं कि घर में मतलब कोई खा लेता है। लेकिन ये देखिए कि हमने आधे किलो मैदे से कितनी सारी डोली रोटियाँ तैयार कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका बेहद शुक्रिया। इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी डोली रोटियां खाने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।